तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लव बैंक के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो मैं काफी अरसे से किसी लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि एक्शन सीरीज काफी ज्यादा चलती हैं। फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं लव बैंक से इस नई वाली सीरीज को स्टार्ट करूंगा। ये वाली एक कॉमेडिक लव स्टोरी है। तो ये स्टोरी एक लड़के जिसका नाम जियान है, वो एक लड़की से प्यार करता है लेकिन उस लड़की को अपने बारे में बता नहीं पा रहा कि वो उसको कितना प्यार करता है। और उससे वहाँ पर एक लव गुरु मिलता है जो कि एक साइको लव गुरु होता है। वो उसको उल्टे पुल्टे मशवरे देता रहता है कि कैसे उसने उस लड़की को पटाना है और कैसे उसके सामने अपने प्यार का इजहार करना है। यहाँ पर हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है। वो हेलीकॉप्टर आसमान में ऊपर उड़ रहा होता है। साथ ही उस हेलीकॉप्टर के ऊपर से फूल की पत्तियां गिरी होती है और हेलीकॉप्टर के ऊपर वो साइको लव गुरु बैठा होता है। तो लव गुरु ऊपर से के पास माइक होता है, स्पीकर के साथ ऊपर से चिल्लाकर कहता है, बेबी जियांग तुम कहाँ पर हो, देखो तुम्हारा लवर जहाँ पर आया है। और फिर साथ ही वो ऊपर से जंप लगा लेता है। उसके हाथ में फूलों का एक बुके होता है। वो जहाज से ऊपर नीचे जंप लगाता है और सीधा हमारे जियांग के पास आता है। हमारा जियांग से देखकर काफी हैरान होता है। वो उसके सामने एक दासू से एंट्री मारता है, साथ ही अपना चश्मा उतार कर उसको घूर कर देखता है। फिर उसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ता और कहता है, ये फूलों का खूबसूरत बुके इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बेबी जियांग के लिए है। तो उसके पास जाने के बाद फूलों का बुके उसे देते हुए कहता है, प्लीज मेरी जान इसको एक्सेप्ट कर लो। फिर साथ ही उसका हाथ पकड़ता है। उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसके हाथ के ऊपर किस करता है और कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो इसी के साथ ही हमारा जियांग शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है और फिर साथ ही उसे कहता है, मास्टर मास्टर ये तो बहुत ही कमाल का था, तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कैसे किया, मुझे भी बताओ ना, मैं भी होंग साहब के पास ऐसे ही करूंगा। तो हमारा जाओ अपने गुरु से कहता है, मुझे ये बताओ कि तुमने ये कैसे किया, मुझे भी इस सीक्रेट के बारे में बताओ कि मैं कैसे जाकर अपनी लड़की के पास उसको ऐसे पटा सकता हूँ। इसके साथ ही हमारा हीरो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम जियांग नैम है और मैं प्यार के मामले में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ तो मैं नहीं बता सकता। और ये मेरा मास्टर है, इसका नाम जिया जिनजैंग है और ये मुझे यहाँ पर ये तरीके बता रहा है कि कैसे मैं अपना प्यार जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कन्फेस कर सकता हूँ। जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, वो उसे कहता है कि मैं बचपन से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी मैं एक लड़की को पसंद करता था। वो लड़की उसका नाम होंग जाओ है। होंग जाओ मेरे सपनों की रानी है और मैं उसे हमेशा से प्यार करता हूँ जब से मैं एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा चंपू सा बच्चा हुआ करता था। मैंने उसके लिए अपनी अपीयरेंस को चेंज किया क्योंकि मुझे लगा कि उसे मेरे जैसे लड़के पसंद नहीं आएंगे। मैंने चश्मा उतार दिया और अपनी ड्रेसिंग को भी चेंज कर दिया। मैंने अपना सब कुछ चेंज किया लेकिन इसके बावजूद भी होंग जाओ मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर उसे बता सकूं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तो मास्टर जिया भी सब में मेरी मदद कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि सब के सीक्रेट क्या होते हैं, कैसे किसी लड़की को जाकर पटाया जाता है और कैसे उसे डेट पर लेकर जाया जाता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने साथ जहाज के ऊपर ले जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर में उसे अपने साथ बैठाते हैं। तो हमारा जो जियांग होता है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो उसे कहता है, मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें लगता है कि मैं ऊपर से नीचे छलांग लगा दूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मैंने हेलीकॉप्टर से इतनी ऊंचाई से जंप लगाया तो मैं तो मर जाऊंगा, तो फिर मैं प्यार का कन्फेशन कैसे करूंगा। तो उसका मास्टर उसे कहता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हारे साथ रस्सी भी बांधी हुई है। तुमने देखा था ना कैसे मैंने ऊपर से नीचे जंप लगाई थी। तुम्हारी सेफ्टी को यहाँ पर पूरी तरह से श्योर किया गया है। फिर साथ ही वो उसे कहता है, वहाँ पर नीचे देखो, वहाँ पर गलियारे में होंग जाओ जा रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पर जा रही है, चलो जल्दी से आप नीचे लैंडिंग करो। तो जियांग उसे कहता है, नहीं नहीं मास्टर मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तो उसका मास्टर उसके करीब आता है, कान के पास आता है और उसे कहता है, जरा मेरे पर भरोसा तो करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ से नहीं जा सकते फिर मैं तुम्हें यहाँ से भेजता हूँ। इसी के साथ ही वो पीछे हटता है और उसकी तशरीफ के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और उसे जहाज से नीचे फेंक देता है। तो हमारे जियांग को जब किक पड़ती है तो वो हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ गिरता है। रस्सी तो उसके साथ बंधी होती है लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है और सीधा नीचे की तरफ जा रहा होता है। साथ ही बेचारा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। तो वो नीचे जाने के बाद किसी चीज के ऊपर जाकर टकराता है लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा नरम होती है। वो कहता है, मुझे तो लगा था मैं ग्राउंड के ऊपर गिरूंगा लेकिन ये चीज तो बहुत ज्यादा नरम है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो वो होंग जाओ होती है और होंग जाओ के बूब्स के ऊपर उसका मुंह लगा होता है। वो होंग जाओ को अपने सामने देखता है, उस बेचारे के नाक से ब्लड और पूरा चेहरा लाल हो जाता है। होंग जाओ भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है, तुम कमीने ठरकी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की। तो होंग जाओ हमारे बेचारे जियांग को एक जबरदस्त पंच मारती है जिससे हमारा बेचारा जियांग फिर से उड़ता हुआ वापस उस जहाज की तरफ चला जाता है। उसके मास्टर भी जहाज को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, ये प्लान तो फेल हो गया। क्योंकि जियांग बेचारा चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था, होंग जाओ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। तो जहाज के अंदर का सीन दिखाते हैं। मास्टर जिया जिनजैंग उसे कहते हैं, तो इस बार तो हम फेल हो गए, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने सही तरह से लैंडिंग नहीं की थी। मैंने तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताया था लेकिन तुम सीधे जाकर उसी के बूब्स के ऊपर लैंडिंग कर गए। क्योंकि हमारा जियांग वहाँ पर उसके सामने बैठा बहुत सा घबरा रहा था और रो रहा था। उसे कहता है, मास्टर मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। वो तो मेरे बारे में सोच रही होगी कि मैं एक ठरकी इंसान हूँ। फिर साथ ही उसका गला पकड़ता है और उसे कहता है, मास्टर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे ऊपर से धक्का दिया था, इसकी वजह से मैं बैलेंस नहीं कर पाया और सीधा जाकर उसके ऊपर गिरा। अब वो मेरे बारे में यही सोच रही है कि मैं एक बहुत बड़ा ठरकी हूँ और उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। आइडिया वाकई में बहुत ज्यादा बुरा था। मास्टर उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर सारा इल्जाम तो नहीं डाल सकते क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें धक्का दिया था और मैंने तुम्हें बताया भी था कि कैसे उतरना है। साथ ही मास्टर जिया उसे कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ आओ, क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें
अपने घर लेकर जाता है और वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें नए नए तरीके सिखाऊंगा जिससे तुम अपना प्यार कन्फेस कर सकते हो। तो जियांग उसे कहता है तुम्हारा घर, और साथ में उसे कहता है तो यार तुम मुझे वहाँ पर नए तरीके सिखाओगे। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं तुम्हारे घर, चल के देखते हैं कि तुम मुझे कौन से तरीके सिखाने वाले हो। उसे अपने घर लेकर आता है। जैसे वो लोग घर के बाहर उतरते हैं तो हमारा जियांग उसके घर को देखकर बहुत सा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तुम तो एक पैलेस में रहते हो। तो मास्टर उसे कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, चलो मेरे साथ अंदर आओ। तुम्हारा जियांग हमें यहाँ पर ये बताता है कि मास्टर जिया के साथ पहले यहाँ पर उसके घर पर नहीं आ चुका, ना ही उसने उसके घर को देखा है, क्योंकि उसने एक लव डेटिंग ऐप को इंस्टॉल किया था, लव डेटिंग ऐप, जिससे वो सीख सके कि वो अपने प्यार को कैसे कन्फेस करे। तो उस ऐप के ऊपर उसने देखा था कि जिसकी सबसे बड़ी रेटिंग थी, यानी जिसकी रेटिंग सबका हाई रैंक था, मास्टर जिया जिनजैंग थे। और उसने मास्टर जिया जिनजैंग से मैसेज किया और उसे कहा कि मैं इससे प्यार करने के तरीके सीखना चाहता हूँ, कैसे किसी के सामने अपने प्यार को इजहार किया जाता है। वहाँ से मास्टर मुझे मिले और मास्टर जिया जिनजैंग ने मेरी मदद करने का फैसला किया। मास्टर जिया लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैं इनको इंटरनेट पर मिला था, इसी वजह से मैंने इनके घर को पहले नहीं देखा हुआ। लेकिन अंदर जाने के बाद हमारा जियांग कहता है लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इस शख्स के घर पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं और वो बेड के ऊपर पड़ा होता है। वो कहता है ये बहुत बड़ी गलती थी। साथ ही वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है मास्टर मास्टर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और तुम्हारे पास इस तरह का रूम क्यों है जैसे कि यहाँ पर सेक्स टॉर्चर किया जाता है। उसके हाथ बंधे होते हैं, वो बेड के ऊपर लेटा होता है और कहता है मास्टर मास्टर प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मुझे जाने दो। उसी वक्त मास्टर जिया वहाँ पर आता है और उसके ऊपर आकर लेट जाता है और उसे कहता है जरा रुको तो सही, यहाँ पर तुम्हें एक नया तरीका सिखाने वाला हूँ। ये तरीका तुम्हारे प्यार को कन्फेस करने के लिए है, इससे तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारा प्यार कन्फेस हो जाएगा। हमारा जियांग उसे अपने ऊपर देकर शर्माना शुरू कर देता है। मास्टर उसके बालों के ऊपर हल्का सा हाथ फेरता है, उसके कान के पास लेकर जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। तो मास्टर जिया उसे कहता है तो मुझे बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जबकि हमारे जियांग का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और कह रहा होता है मास्टर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर जिया अपने पास एक फूल का बुके निकालता है जिसके अंदर उसने गोल्ड बार्स रखी होती है। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। हमारा जियांग जैसे ही उसकी फूलों के बुके के अंदर गोल्ड बार्स को देखता है वो कहता है ये क्या, इनकी चमक बहुत ज्यादा है, तुम मुझे गोल्ड बार्स कहाँ से उठाकर ले आए, मुझे गोल्ड बार्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिकने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर गोल्ड बार्स के बदले में तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाने वाला। तो मास्टर जिया उन फूलों को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो गोल्ड बार्स नहीं पसंद तो ठीक है, मैं इनको फेंक देता हूँ। लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए। इसी के साथ ही मास्टर उसके हाथ को पकड़ता है, उसके हाथ की हथेली को सामने की तरफ करते हुए उसकी हाथ की हथेली को चाटना शुरू कर देता है। जैसे वो उसके हाथ की हथेली को चाटता है, इसी के साथ ही हमारा जियांग जल्दी से जंप करते हुए बिस्तर के नीचे गिर जाता है और फिर साथ ही वो उठकर बैठता है और अपने मास्टर से कहता है मास्टर जी तुमने क्या किया, तुमने ये वाली ट्रिक कहाँ से सीखी, तुमने मेरे हाथ के ऊपर चाटा, मुझे ऐसा लगा था कि मेरा दिल मुंह को आ जाएगा। ये वाला पोस्टर तो बहुत ज्यादा अजीब था और ऊपर से तुम जिस तरह से लेटे हुए थे मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका मास्टर से कहता है तुम ये तरीका सीखना चाहते हो कि मैंने ये तरीके कहाँ से सीखे हैं, सारे के सारे प्यार को कन्फेस करने के तरीके मैं कहाँ से सीख कर रहा हूँ, क्या तुम ये सारे तरीके सीखना चाहोगे। तुम्हारा जियांग भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है हाँ मास्टर मुझे बताओ तुमने कहाँ से सीखा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मास्टर जिया उसे कहता है तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ। तो उसे अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं। तो वो अपने पास से 3 बुक्स निकालता है और उसे कहता है ये वाली सारी बुक्स मेरी बाइबल की तरह है, मैंने इन सभी को रटा लगाया हुआ है, मैंने सभी बुक्स को कम से कम 100 दफा तो पढ़ा ही होगा। तो अपने पास से 3 स्पेशल बुक्स निकालते हुए कहता है ये तीनों बुक्स तुमने मास्टर करनी है, एक तो इसमें ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट है, दूसरी रिच हस्बैंड है और तीसरी कॉन्ट्रैक्ट लवर है, ये तीनों तुम अच्छे से पढ़ लो। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि कौन सी बुक को तुम पहले स्टार्ट करना चाहोगे, मैं यहीं पर तुम्हें उसके तरीके पढ़कर सिखाऊंगा। तो हमारा जियांग उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, पहले तो शर्मा रहा था, फिर साथ ही वो सोचने के बाद उसकी तरफ घूमता है और उसे कहता है मास्टर अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा तरीके मैंने सीखने हैं। वो उसे कहता है मुझे ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट पहले सीखना है। ऐसे वो ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट के तरीकों के बारे में कहता है। इसी के साथ ही में बिल्डिंग के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। वो उसे कहता है मास्टर रुक जाओ, मास्टर ऐसा मत करो, मास्टर ये मत करो, मास्टर वो मत करो। उसके बाद जब अंदर का सीन दिखाते हैं तो हमारे जियांग की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। वो उसे कहता है मास्टर मास्टर रुक जाओ, मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, तुम पता नहीं कौन कौन से तरीके मुझे सिखा रहे थे, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और साथ ही वो रोने लग जाता है। तो मास्टर जिया उसे कहता है तुम तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक के तरीकों को देखकर बहुत ज्यादा थक गए हो, अभी जरा रुको तो सही, तुमने सिर्फ और सिर्फ ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट को पढ़ा है, मैं अभी तुम्हें बाकी के बुक्स पढ़वाने वाला हूँ, बाकी के तरीके मैं तुम्हारे ऊपर आजमाऊंगा, वो भी रिच हस्बैंड और कॉन्ट्रैक्ट लवर वाले। बात सुनने के बाद हमारा जियांग बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ मेरे ऊपर आजमाने वाले हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी लव बैंक की एपिसोड 01 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।